नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक बिजनेस अपडेट एनालिसिस टाइप का वीडियो है। कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये था कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में आके अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी टाइम से एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कंपनी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कंपनी करती क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कंपनी है, ये डील करती है आपके जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। एक बारी सीधा कंपनी की वेबसाइट पे चलता हूँ और चल के दिखा देता हूँ इसके इक्विपमेंट क्या-क्या है। ये क्रेन्स बनाते हैं, जेसीबी बनाते हैं, फोर्कलिफ्ट बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, टावर क्रेन है इनके, लोडर है। तो ऐसे इनके कई सारे ये इक्विपमेंट और क्रेन्स हैं इनकी। रिसेंटली आपने सुना होगा कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, जो इन्होंने आर्मी को इलेक्ट्रिक क्रेन भी सप्लाई करी थी। तो वो मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से ये कंपनी ना लगातार परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है। क्वार्टरली रिज़ल्ट की अगर बात कर लें, यहाँ पे चलेंगे तो चल के देखते हैं। 12%, 16%, 14% और -11% इस क्वार्टर में रिज़ल्ट आए। अब आप बोलेंगे कि नंबर तो इतने ख़राब आ रहे हैं, आप इसके बारे में बात कर क्यों रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो इनका प्रीवियस कॉन कॉल था, जो कि था मई वाला, वहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस करी थी 12 से 15% के पास में ये ग्रोथ करेंगे, ठीक है? और एक बारी कॉन कॉल का वो हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा है जहाँ पे इन्होंने कॉन कॉल के बारे में गाइडेंस के बारे में बात करी थी 14 से 15%। अब हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? हम ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना के दे, और वो अपॉर्च्युनिटी कहाँ है? तो मुझे इसमें वो अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपके साथ अपनी की हुई रिसर्च शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी उल्टा-पुल्टा काम मत करना। फिर भी करना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अब इनका रिसेंटली रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट दिखाता हूँ पहले आपको। -11% लगभग ग्रोथ है इनकी, तो प्रॉफ़िट भी कम हुआ। प्रॉफ़िट 120 करोड़ था क्वार्टरली, जो कि कम हो के 98 हुआ है, और अगर पिछले साल के जून की बात कर ली जाए तो उस टाइम 84 करोड़ था। 84 करोड़ से थोड़ा-सा बढ़ा है। रिज़ल्ट -11% है। और अगर बात करी जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, वो भी थोड़े से डिप करें। अब यहाँ पे जब मैनेजमेंट आती है और अपनी गाइडेंस बढ़ाती है, गाइडेंस का ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ, जहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे पहले तो मैनेजमेंट ने आए और गाइडेंस के बारे में बात करी कि आगे फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, मानसून सीज़न निकल चुका है और गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं काफ़ी हद तक। उसकी वजह से गवर्नमेंट फ़ोकस कर रही है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनके ऊपर दोबारा से। आरबीआई का रेट कट भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक ब्रीफ आइडिया दिया कि क्यों इनको आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ दिख रही है। और कॉन कॉल के इस हिस्से में जाके इन्होंने जो गाइडेंस है, गाइडेंस दी है 30 से 40% ये ग्रोथ करेंगे। इन्होंने बताया कि इनकी हाल ही में नितिन गडकरी, जो हमारे रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे बात करी है, तो उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ जो रुपया है वो रिलीज़ करने वाले हैं ऑर्डर बुक। फिर 7 लाख करोड़ जो कि करेंगे, और आने वाले टाइम में 10 लाख करोड़ तक का ये बजट जाने वाला है। जिसकी वजह से इनको दिख रहा है कि काफ़ी जल्दी इस सेक्टर में ग्रोथ आने वाली है और इनकी मशीनरी की डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये एक वजह थी जहाँ से मुझे ये कॉन कॉल में लगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब ये सब जब हो रहा था, उसके साथ मैंने पूरा कॉन कॉल पढ़ा और वहाँ पे मुझे जो इनका कॉन कॉल है, वो सारा का सारा होप बेस्ड थोड़ा-सा लगा। एक्चुअली देखिए, जब कोई कंपनी या मैनेजमेंट आती है, तो आपको वो होप देती है और होप के ऊपर गाइडेंस देती है। करना क्या होता है, जो गाइडेंस दी है, उस गाइडेंस को फ़ॉलो करना है। अगर मैनेजमेंट एग्ज़ीक्यूट कर पा रही है, स्टॉक चलेगा, अगर नहीं एग्ज़ीक्यूट कर पा रही है, तो स्टॉक वहीं का वहीं आ जाता है। एक बारी चलते हैं इसके चार्ट को देख लेते हैं चल के। चार्ट इनका पिछले 1 साल से डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन में फँसा हुआ है और वीक दिख रहा है बहुत। नंबर्स भी वीक हैं। अभी कॉन-कॉल का गाइडेंस बढ़ा है और इन्होंने बताया कि जो कॉन-कॉल की क्लैरिटी है, वो सितंबर-अक्टूबर यानी कि क्वार्टर 2 का जो नंबर आएगा, उसके आस-पास जाके इनको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये 30 से 40% जो गाइडेंस दी है, वो अचीवेबल है या नहीं। मैनेजमेंट को काफ़ी भरोसा है, लेकिन आज जैसे कि अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये स्टॉक 28 के पी पे आज की डेट में अवेलेबल है। 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकालना है तो वो आप खुद से निकाल के देख लेना। मैं वो अभी नहीं निकालूँगा, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है। इस वजह से स्टॉक आपको अभी सस्ता है। जैसे क्लैरिटी आएगी, फिर क्लैरिटी वाले रेट मिलेंगे। तो इस तरीके से स्टॉक बाज़ार में आपको जो गाइडेंस दी गई है, वो फ्यूचर की दी गई है।
आज आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको ये बेट बेट कहना गलत वर्ड होगा, क्या ये डील आपके लिए अच्छी है या बुरी है? तो इस तरीके से कुछ आपको देखना चाहिए। अब ये सब हो गया, तो आपको करना क्या है? देखिए, अगर तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 10 से 15% है, आपके पोर्टफोलियो का 10% है, तो आप सोच लो, आप समझदार हो। अगर आप नए हैं, अभी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 1% या आधा परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो अभी इन्वेस्ट करके, इसको खरीद के, और आप इसको राइड कर सकते हैं। अगेन, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। तो शुरुआत ऐसे की जा सकती है, जहाँ पे कॉन कॉल का गाइडेंस अच्छा हो, ठीक है? और जैसे-जैसे वो एग्ज़ीक्यूट करते जाएँगे, आप उसको फ़ॉलो करते जाएँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगेन आपको कह रहा हूँ, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट ने आके गाइडेंस बढ़ाया है। अब यहाँ से आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको दिखेगा, लगातार परफ़ॉर्म करता हुआ दिख सकता है, ठीक है? तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा-सा अपडेट आपके लिए। आई होप इसने थोड़ा-सा आपके लिए वैल्यू ऐड करा होगा। अगर आपको मेरा काम और मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से आपके लिए और वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।